अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले जो पार्ट्स आपको गिवन है उनको हमने सेट बिल्डर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर्स फॉर्म क्या होती है? बेसिकली हम जो नंबर्स गिवन होते हैं उनको कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हुए शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि इसका पार्ट नंबर 1 है, उसमें 1, 4, 9, 16, 25 यानी कि नंबर्स के स्केयर्स आपको नज़र आ रहे हैं और मैक्सिमम 484 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट आ जाएगी x सच दैट x, ठीक है, इक्वल टू एन स्केयर। अब एन जो है कोई नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये आपके सामने जो नंबर्स नज़र आ रही हैं नंबर्स के स्केयर हैं, तो डेफिनेटली हम इसका जो शॉर्ट फॉर्म फार्मूला लिखेंगे वो एन का स्केयर लिखेंगे। ठीक है, और जो एन है वो हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं हम इसको एक्स से मेंशन करें, एक्स इक्वल टू एन स्केयर है। ठीक है, अब जो x की रेंज है वो देख लें कि वो 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल भी है, यानी कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 484 है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 484 तक नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है, आप इनको नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि अगर मैं n स्क्वायर लिखूँ यहाँ पर और लेस देन इक्वल, ये हमारा आ जाएगा सबसे पहले 1 का स्क्वायर है और ये हमारी रेंज जा रही है 22 तक। ठीक है, आप ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं और एन स्क्वायर की फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। 2, 4, 8, 16, 32, 64 सो ऑन 256। अब बुक में यहाँ पर 156 गिवन है। ठीक है, और जो दूसरे नोट्स वगैरह होते हैं उसमें भी डिफरेंट नंबर्स गिवन है, यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो टीचर्स जो हैं वो अपनी जो है उनके माइंड के मुताबिक करेक्शन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 256 लिखवाया, क्योंकि अब ये देखें कि ये 2 की पावर 1 हमारा 2 है, 2 की पावर 2 हमारी 4 बनती है, 2 की पावर 3 8 बनता है, 4 जो होती है 16, इसी तरह हमारी 2 की पावर जो है वो 8 तक 256 बनती है। ठीक है, हम इसको जब सेट बिल्डर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n है, क्योंकि n हमारा चेंज हो रहा है। डेफिनेटली पहले 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, सो ऑन हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, तो हमारा n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो n की रेंज गिवन है, ये थोड़ी सी मैं करेक्शन कर लूँ, ये आपकी 8 तक जा रही है। ठीक है, n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 8 है, यानी कि 8 भी इसमें इंक्लूडेड है। 2 की पावर 8 जो होती है वो 256 आ जाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 3 पे आ जाए। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन प्लस माइनस 1000, यानी कि इसमें जो रेंज गिवन है 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और नंबर्स आपके प्लस माइनस में 1000 तक जा रहे हैं। अब प्लस माइनस वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, जी में इंक्लूडेड होते हैं, जी में शामिल होते हैं। तो इसको हम x सच दैट x बिलोंग्स टू z लिखेंगे और जो x की रेंज आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू x है, यानी कि 0 भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1000 है, 1000 इंक्लूडेड है और 1000 से लेस वाले इंटीजर्स इसमें शामिल हैं। पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। पार्ट नंबर 4 में देखें 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ये आपके 120 तक जा रहे हैं, जो कि 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो जैसा कि 6 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, तो इस तरह करके हमारे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 6 इंटू एन आ रहा है। अब n की जगह पर हम अगर नंबर्स पुट करते जाते हैं, पहले 1 पुट करें 6 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 12 आएगा। तो हम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कह रहे हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो हमारी n की रेंज है, x जो है n की रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 20 के है। ठीक है, ये हमारी सेट बिल्डर्स फॉर्म में है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 पे देखें x सच दैट x इक्वल टू 100 प्लस 2n है। 2n है तो n की जगह पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो डेफिनेट फॉर एग्जांपल 1 पुट करते हैं, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा,
2 + 100 ये हमारा 102 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेट बनेगा W है होल नंबर का, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारा 0 हो जाएगा। 0 + 100 हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है जो कि सेट का आपके सामने नज़र आ रहा है, 100 बनता है, ठीक है। इसमें अगर 1 पुट करेंगे 2 1 2 आ जाएगा, 2 + 100 हमारा 102 बनेगा और इसी तरह हमारे नंबर जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है 100 + 2n एंड n बिलोंग्स टू ऑल नंबर्स, और जो n की रेंज गिवन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 150 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा 1, 3, 9, 27 सो ऑन, यानी कि 3 के मल्टीपल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम 3 की पावर में 0 पुट करते हैं तो हमारा 1 आंसर आता है, 2 पुट करते हैं 0 पुट करते हैं तो 1 आंसर आ रहा है, और 1 पुट करते हैं तो 3 आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे तो 9 आंसर आएगा, और इसी तरह हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो हमारे जो नंबर्स हैं n वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली n बिलोंग्स टू होल नंबर आएगा, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। पार्ट नंबर 7 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 7 में देखें 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100 आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल आपको कोई सीक्वेंस प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये अगर हम एलसीएम ले लें या कटिंग करके देख लें तो ये 100 के डिवाइजर्स हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ डिवाइजर्स ऑफ 100, ठीक है। सारे नंबर्स जो हैं 100 के डिवाइजर्स हैं। इसके बाद इसका 8th पार्ट देख लेते हैं। 8 पार्ट में 5, 10, 15 सो ऑन 100 तक जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, तो डेफिनेटली x सच दैट x इक्वल टू 5n आ जाएगा। जैसे 6 के मल्टीपल थे 6n हमने लिखा था, यहाँ पे 5 के मल्टीपल हैं तो 5n आ जाएगा, एंड n बिलोंग्स टू n है, ठीक है, कैपिटल N जो कि नेचुरल नंबर्स को शो करता है। और जो हमारी n की रेंज बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 20 है। अगर हम n की जगह पर 20 पुट करते हैं तो 5 20 हमारा 100 बनता है। तो हमारा ये मेन फार्मूला है, ठीक है। पार्ट नंबर 9 पे आ जाते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स उन्होंने अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आपको दे दी हैं कि जी आपने इनको सेट बिल्डर्स की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z आ जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस वाले भी नंबर्स हैं प्लस वाले भी नंबर्स हैं। तो x की रेंज बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू -100 आ जाएगा एंड लेस देन इक्वल टू 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, एक दूसरे का उलट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट करना है। अभी देखें कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर्स दिए थे उसी फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन है। एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब हमने वो नंबर्स सेट में लिखने हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन एक और कंडीशन है कि एंड x इज लेस देन इक्वल टू 35। अब 35 भी बीच में इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो देखें 35 3 के टेबल पर नहीं आता। हम क्या करेंगे कि 35 के करीब करीब जो 3 के टेबल पे नंबर जा रहा है वो 33 है, ठीक है। हमने 3 से स्टार्ट किया, 3, 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, इस तरह करके आपके मल्टीपल्स आ जाएंगे 3 के। लेकिन लास्ट में हमने 35 भी मेंशन करना है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे दी है कि x जो है लेस देन इक्वल टू 35 है, यानी कि इसमें 35 भी इंक्लूड करना है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी करेक्शन की भी ज़रूरत है मेरे ख्याल में। खैर पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स आ जाते हैं एंड 2x + 1 इक्वल टू 0 है। तो डेफिनेटली हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2x + 1 को।
तो इक्वल टू 0 के पुट करके देखें, 1 उधर जाकर राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा एंड 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें कोई भी वैल्यूज़ वगैरह पुट नहीं कर सकते, सिंपली हमारा जो आंसर आ रहा है -1/2 है, तो हमारा एक ही आंसर बनेगा ब्रैकेट्स के इनसाइड -1/2। ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी है, पी फॉर प्राइम नंबर्स हैं एंड एक्स इज लेस देन 12, यानी कि 12 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। 12 से लेस जो हैं नंबर्स, उसमें मैक्सिमम जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं सेट में, यानी कि 12 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। 12 से नीचे हमारा लास्ट बनता है 11, 11 हमारा प्राइम नंबर है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 11, ये हमारे प्राइम नंबर्स आ गए लेस देन 12। इसके बाद पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। पार्ट नंबर 4, एक्स इज सच दैट इज अ डिवाइजर्स ऑफ 128। अब 128 के जितने भी डिवाइजर्स हैं वो हमने लिखने हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, ये सारे डिवाइजर जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, जो कि 128 के डिवाइजर्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखें, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं एंड n इज लेस देन 8 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें पहले 1 पुट करना है। ठीक है, फिर 2 पुट करेंगे, नेचुरल नंबर्स में से हम नंबर्स ले रहे हैं। 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, सो ऑन। ये हमारी मैक्सिमम पावर 128 तक जा रही है। ठीक है, लेस देन 8 हमने लेनी है पावर, यानी कि 7 तक हमारी पावर 128 तक बनती है। पार्ट नंबर 6 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n है, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं अगेन, एंड इसका मतलब है उल्टा v जो लिखा हुआ है इसको एंड कहते हैं। x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस में आंसर आ रहा है, लेकिन माइनस में नंबर्स आपको पता होगा कि इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो इस वजह से नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, तो हमने एम्प्टी सेट ही आंसर में देना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। पार्ट नंबर 7 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n है एंड x इक्वल टू एक्स, यानी कि 1 इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 2, सारे नंबर्स डेफिनेटली इक्वल होते हैं। तो ये हमारे सिंपली 1 2 3 4 सो ऑन चलते रहेंगे, जो कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। उसके बाद पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा -1/3 आता है, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू z, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गए हैं और आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।